शांति शांति शांति। 3 बार ओम शांति कहते हैं। पहला ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप। दूसरा ओम शांति, मैं आत्मा शांति के सागर की संतान। और तीसरा ओम शांति, शांति धाम के निवासी हो। इसीलिए 3 बार बाबा हमें ओम शांति बुलवाते हैं। ओम का अर्थ होता है ओम, ओम। आचरण, उच्चारण, मनसा। माना मेरे आचरण में, उच्चारण में और मनसा में शांति हो। यह है ओम शांति। दूसरा ओम अहम, अहम मम मैं। तो अहम मम मैं आत्मा शांत स्वरूप। दूसरा अहम ओम, ओम में परमात्मा। ओम नमः शिवाय। उस परमात्मा को मैं आत्मा शिव बाबा को नमन करते हूँ। तो हम सब बच्चे जानते हैं। तो आप सभी ने मुरली बाबा की सुन ली। चलो हम मुरली से एक पॉइंट पूछो। तो क्या कहा आज बाबा ने मुरली में? सदा खुश रहो, सुखी रहो, सुखी भव। जैसे भी आज कौन सा दिन है? आज साल का अंतिम दिवस है, चिवट का दिन है। जनवरी फरवरी से लेकर आज हम सब दिसंबर मास का अंतिम दिवस पर संगम पर आकर बैठे हैं। आज संगम है। कैसे संगम है? पुराना साल विदाई लेगा, 2021 पुराना साल हम सब से विदाई लेगा आज। और नया साल 2022 का हम स्वागत करेंगे। तो संगम हो गया, विदाई और बधाई। एक तरफ विदाई है, एक तरफ बधाई है। इसीलिए लोग 31 के दिन को धूमधाम से मनाते हैं, दुखी नहीं होते हैं और ही बड़ी पार्टियां करते हैं,
घूमने जाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, है ना। 31 के दिन पूरी रात जागते हैं, क्योंकि ये संगम है। पुराने साल को खुशी से विदाई देते, नए साल का खुशी से स्वागत करते हैं। तो बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं कि तुम्हें पुराना साल विदाई करने के साथ साथ हमें और क्या चीजों को बाय बाय और विदाई करना है। पुराना साल तो हमारे में भी क्या पुरानी चीजें वो आज हमें चेक करना है कि साल भर में मैंने जो सोचा था, जैसा सोचा था, मेरी जो इच्छाएं थी, बाबा की ज्ञान की पुरुषार्थ की, उन्नति की, आगे बढ़ने की और अपने जीवन की। जीवन में भी आपने कोई ऐसा लक्ष्य रखा होगा, तो वो सब बातें मैंने कितना पूरा किया। चलो पूरा किया तो बहुत अच्छी बात है, मैंने बहुत पुरुषार्थ किया। कहाँ भी अगर कोई कमी रह गई हो तो आज हम चेक करेंगे कि वो मेरी कमी क्यों रह गई, कहाँ रह गई, कैसे रह गई। तो कमी को चेक करेंगे, ढूंढेंगे और चेक करके चेंज करेंगे। ठीक है। तो आज का दिन अपने आप को ठोठोलने का है, टटोलना है। अपनी आत्मा को, मन को हम टटोलेंगे और ठठोलेंगे। ये आत्मा तुम्हारे मन, बुद्धि, संस्कार में अभी भी ऐसा क्या पुरानापन है, वो पुरानापन को आज मैं स्वाहा करूंगी, बाय बाय करूंगी, विदाई करूंगी, सदा के लिए उसको विदाई। तो आज आप ना अपने आप को चेक करना कि मेरे में अभी तक भी आलस्य है, अलबेलापन है, ईर्ष्या है, मैंपन है, मेरापन है, थोड़ा बहुत कहीं न कहीं लगाव है, झुकाव है ना। थोड़ा थोड़ा लगाव, झुकाव, कहीं न कहीं थोड़ा प्रभाव है, कहीं न कहीं थोड़ा अभाव है, कोई न कोई चीजों की प्राप्तियों की कमी, उसका अभाव है। तो लगाव है, झुकाव है और प्रभाव है, अभाव है और स्वभाव है। 5 बातें: लगाव, झुकाव, प्रभाव, अभाव, स्वभाव। ये 5 बातों को मैंने जीता, वो चेक करेंगे। और ये 5 बातों में और चेक करेंगे कि जैसे 5 विकार, एक आलस, अलबेलापन, ईर्ष्या, दूसरा स्वार्थ। आजकल हर मनुष्य क्या बन गया है? स्वार्थी बन गया है। कोई कार्य निस्वार्थ नहीं करता, कुछ फायदे की इच्छा से, प्राप्ति की इच्छा से या बदले की इच्छा से, और ये स्वाभाविक है। मनुष्य निस्वार्थ और निष्काम हो ही नहीं सकता है। पर एक है साक्षी बनकर, सारथी बनकर कर्म करना। बाबा ने कुछ दिनों पहले मुरली चलाई थी, सदा समर्थ कैसे बने। तो उस पे बाबा ने कहा था, बच्चे अपने साक्षी बनो और सारथी बनो। तो आत्मा रूपी रथ के रथी भी हो, तो रथ चलाने वाले अर्जुन भी हो और आत्मा सारथी भी हो। तो जो सारथी होता है ना, वो स्वार्थी नहीं होता है, और जो साथी होता है वो भी स्वार्थी नहीं होता। तो देखो अपने को
कि मैं स्वार्थी तो नहीं हूँ, साक्षी हूँ, सारथी हूँ। तो एक स्वार्थ को देखना है। दूसरा, किसी से कुछ हो गया तो बैर मन में पाल लेते हैं। तो मन में बैर रखना, बदले की भावना रखना, घृणा और नफरत रखना। तो ये जो बदले की भावना, घृणा, नफरत, बैर, उदासी, निराशा, हताशा, आजकल यही सब है ना। जिसको पूछोगे बोलेंगे हम हताश है, हम निराश है, हम उदास है, उत्साह नहीं है, जीवन में उमंग उत्साह की कमी है। सब कुछ है, घर बार, सुख साधन, सुविधा, पैसा, गाड़ी वाड़ी लाड़ी सब है, पर खुशी नहीं है। तो खुशी नहीं है, इसीलिए उमंग उत्साह नहीं है। और उमंग उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है, तो जीवन में सब कुछ होते भी, सब कुछ उपलब्ध होते भी जीवन का सच्चा आनंद नहीं ले सकते। तो आप चेक करो कि मेरे पास सब कुछ, कितना कुछ बाबा ने दिया। शरीर दिया, तन दिया, मन अच्छा दिया, तन अच्छा दिया, धन जरूरी दिया, जन दिए, समय दिया, शक्ति दी, गुण दिए, विशेषता दी, रिसोर्स दिए, सारे जीवन जीने के लिए घर, रोटी, कपड़ा, मकान दिया। तो सब कुछ तो दिया है। दूसरों की भेंट में मुझे बाबा ने सब कुछ दिया है। तो सब कुछ दिया है, फिर भी मेरे मन में ईर्ष्या क्यों है दूसरों से? जब आपके पास सब कुछ है तो आप दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते हैं। दूसरों को देखकर अदेखाई करना या देखा देखी करना या जलना वो करता है जिसके पास खुद वो चीजों की अप्राप्ति हो। तो अप्राप्ति असंतोष पैदा करती है और असंतोष ईर्ष्या पैदा करता है, और फिर वही ईर्ष्या आपको बदले की आग में डालती है। फिर बदला, फिर घृणा, फिर नफरत, फिर बैर, राग, द्वेष, सारे विकार आते हैं। तो आज आप क्या करेंगे? संतुष्टता। बाबा ने मुझ आत्मा को सब कुछ दे दिया है। बाबा मिला तो सब कुछ मिला, ऐसा सोचो। बाबा मिला तो बाबा ने मुझे मेरी हैसियत से, मेरी आवश्यकता से, मेरी जरूरत से मुझे सब कुछ दिया है। अब दूसरों से मैं अपनी कंपैरिजन करूंगी, अदेखाई और देखा देखी करूंगी, कंपटीशन करूंगी, तो फिर गड़बड़ होगी। उसका अपना पार्ट है, मेरा अपना पार्ट है। वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह। हम अपनी अपनी जगह पर अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो ये आज गांठ बांध लेना। सुना? तो कौन सी बातें बताई छोड़ने की? आलस्य, अलबेलापन, ईर्ष्या, और 5 बातें कौन सी थी? लगाव, झुकाव, प्रभाव, अभाव, स्वभाव। और बाद में आलस्य, अलबेलापन के साथ क्या बताया? उमंग उत्साह की कमी, और सारथी की बजाय स्वार्थी, बैर, झैर। स्वार्थी हो गए ना तो बैर पालते, बदले की भावना, और फिर असंतुष्ट होते। तो असंतुष्ट है, अप्राप्ति है, वहां खुशी गुम हो जाती है। तो अपनी असंतुष्टि का कारण ढूंढो। तो खुशी गुम क्यों हो जाती? सदा खुश कैसे नहीं रहते? आज बाबा ने बोला सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो। तो बाबा ने तो जो देना था सो दे दिया। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब कुछ हमको दे दिया, पर अब हम उस पर चलकर अपने को खुश नहीं रख सकते, अपने में उमंग उत्साह नहीं भर सकते। प्राप्तियां होते भी अप्राप्ति की अनुभूति में रहते, क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं। तो जब दूसरों को देखने की आदत है, दूसरे कोई अवगुणों को देखने की आदत है,
तो फिर कितनी भी प्राप्तियां हो जाए, बाबा स्वयं भी खड़ा हो जाए, तो भी मेरी जो आदत दूसरों को देखने की है वो मेरे अंदर असंतुष्टता को भाव को सदा बनाए रखेगी, अप्राप्ति का भाव बनाए रखेगी, क्योंकि मुझे दूसरों को देखने की आदत है। और दूसरों को देखते ही अपना कम या जास्ती नजर आएगा, या तो आप कम नजर आएगा या तो उसके जास्ती नजर आएगा, या आप ये समझेंगे देखो इससे मेरे पास बहुत कुछ है, तो मैंपन आएगा, मेरापन आएगा, तो अभिमान आ गया, देह अभिमान आ गया। या तो आप सोचेंगे देखो इसके पास कितना कुछ है, तो कितना आगे बढ़ रहा है, और मेरे पास तो देखो अभी तक कुछ नहीं है, मैं भी 7 साल से बाबा का बच्चा हूँ, ये भी 7 साल से बाबा का बच्चा है, ये देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मेरी तो बाबा कुछ सुनता नहीं है, मैं तो अभी तक वहीं का वहीं हूँ, और बाबा थोड़ी ऐसा कुछ करता है। उसने ज्ञान को अच्छे तरीके से उठाया होगा, पुरुषार्थ किया होगा, एफर्ट किए होंगे, मेहनत की होगी, कुछ मजदूरी की होगी, तो उसको प्राप्ति हो गई। और मैंने विधि पूर्वक जरूर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ की होगी, तो मुझे मेरे जीवन में प्राप्ति महसूस नहीं होती, या तो मेरी सोच में प्रॉब्लम है। मेरी सोच जो है ना वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव है। मेरा जो चश्मा है ना, 2 चश्मे होते हैं, एक दूर का एक नजदीक का, तो मेरा जो चश्मा है ना वो बराबर नहीं है। या तो मैंने काला रंग का चश्मा पहना है तो मुझे सब कमियां, काला माना कमियां, तो मुझे सब में कमियां, अवगुण, अपने में अप्राप्ति, अपने में असंतुष्टता नजर आती है। अगर मैंने सफेद चश्मा पहना होगा तो सब कुछ साफ साफ नजर आएगा, दूसरों का भी साफ साफ, अपना भी साफ साफ। तो अपना नजदीक का चश्मा भी ठीक करो, दूर का चश्मा भी ठीक करो। तो आज ये दोनों चीज ठीक करना है। तो मैंने कहा वैसे ईर्ष्या, बदला, वैर, झैर, नफरत, आग, ये जो भी है, लगाव, झुकाव, और हमारे 5 महाशत्रु, काम विकार को जीता पर कामनाओं को तो नहीं जीता। अब अभी तक भी हम सब के मन में कुछ न कुछ कामनाएं हैं, है ना? है तब तो बैठे हैं, नहीं तो अकर्मातीत हो जाते। कामना, जीने की भी कामना और कुछ न कुछ पाने की कामना, तो कामनाएं हैं तो सामना है। जब तक हमारे अंदर कामनाएं हैं तो तब तक माया का सामना है। जिस दिन हम अपनी संपूर्ण कामनाओं पर विजय पा लेंगे, तब अपने आप को कछुए की तरह समेटकर कर्मातीत स्थिति की ओर जाएंगे, संपूर्ण बनेंगे, संपन्न बनेंगे, और आत्मा को भरपूर कर, संपूर्ण कर अव्यक्त स्थिति में चले जाएंगे। तो वो सोचो अभी भी मेरे में कामनाएं हैं, ये हो गया काम का दूसरा स्वरूप। दूसरा क्रोध। क्रोध का मोटा स्वरूप तो नहीं है, पर महीन और सूक्ष्म छोटा है। चिढ़ जाना बात बात पे होता है ना, हर एक में आदत होती है। ऐसे क्रोध नहीं दिखाते, पर छोटी छोटी बातें जीवन में दिन भर में होती रहती है, तो उन छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, इरिटेट होना, एक्साइट हो जाना, गुस्सा हो जाना। चलो वो गुस्सा हाथ पैर से नहीं है, पर आंखों से है, बोल से है। तो मन का गुस्सा या तो आंखों में नजर आएगा, चेहरे पर नजर आएगा, और उससे भी ज्यादा बोल पर आएगा। और बोल में भी नहीं कंट्रोल हुआ तो व्यवहार में आएगा। व्यवहार में कैसे आएगा? नाराजगी के रूप में, दूरी के रूप में, बात न करने के रूप में, उससे दूर रहने के रूप में। क्योंकि क्रोध के अनेक रूप है। आप उससे नाराज रहेंगे, बात नहीं करेंगे, सामने आएगा तो देखेंगे नहीं, उसको इग्नोर करेंगे, ये क्रोध ही तो है। सूक्ष्म में क्रोध का एक अंश है।
तो इनको भी आज आपको नए साल पर जीतना है, ठीक है। क्रोध महाभूत को जीतना है। फिर लोभ, बड़ा वाला लोभ नहीं है जो लोगों का छीन ले, लोगों का लूट ले, वो वाला नहीं। लोग दुनिया में तो वही करते हैं, दूसरे का छीन लो, लूट लो और अपना भरो। वो लोभ नहीं है हमारे पास कि हम दूसरों का बना बनाया खा जाए या उसका छीन ले, उसका लूट ले, उस पर नजर डाले। चलो वो लोग मोटा स्वरूप हो ना। हमें ऐसी कोई बड़ी बड़ी लालचें हैं कि मैं कोई अम्बानी बन जाऊं या अदानी बन जाऊं, ऐसे भी हमें कोई लोभ लालच नहीं है, ना इच्छा है। तो लोभ का मोटा स्वरूप नहीं है, पर लोभ का छोटा स्वरूप लालच बुरी बला है। लोभ में थोड़ी सूक्ष्म कुछ चाहिए 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 चाहिए, ये जो लालच है ना चाहिए की, वो हम सब में है। कुछ भी देखा अच्छा लगा, कुछ भी देखा अच्छा लगा, कुछ भी सुना अच्छा लगा, आंखें है ना, तो कुछ भी देखा अच्छा लगा। अब अच्छा लगा तो अच्छा को लेने की इच्छा हुई ना। फिर बाबा को कहते हैं, बाबा कोई जवाब देते, बाबा हमको ऐसे इच्छा पीछा कुछ नहीं, हम सब इच्छा मात्रम अविद्या है, पर अच्छा लगता है, ये चीज मुझे अच्छी लगती है, इच्छा नहीं है। अब इच्छा नहीं है, अच्छा लगता है, तो वो भी क्या है, लोभ तो है ना। क्योंकि अच्छा लगता है तो आप उसको लेने की कोशिश तो करोगे, कहीं से कुछ तोड़ जोड़ करोगे, जुड़ाओगे। तो अभी भी हमारे अंदर सूक्ष्म में क्या बोले, आसक्ति चाहिए चाहिए चाहिए, जो है उसको देख, उसकी खुशी का आनंद ले। भगवान ने आपको जो दिया है उसी का आनंद लेने की बजाय और दूसरों को देखकर और कुछ चाहिए 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 चाहिए, ये है लोभ। फिर मोह, मोह का जो मोटा रूप है, एकदम मोटा, कि मोह का कीड़ा बनकर जाल में फंसे रहना और तड़पते रहना, वो शायद अभी नहीं है। पर मोह का सूक्ष्म रूप लगाओ, लग जाना, किसी के गुणों पर प्रभावित होना, विशेषताओं पर प्रभावित होना, उसकी अच्छाइयों पर प्रभावित होना, ये है ना लगाओ, लग जाना, तो भी झुकाओ। समझ में? मोह माना मोटा रूप वाला नहीं है, पर मोह सूक्ष्म है। मोह माना ममता, पर ममता और स्नेह प्रेम पालना अगर शुद्ध है, अच्छी है, क्रिएटिव है, उसमें कल्याण की भावना है, वो स्नेह प्यार में जो स्नेह दे रही हूँ, प्रेम दे रही हूँ, पालना दे रही हूँ, जो मेरा प्यार है, उसमें एक दूसरे के कल्याण उन्नति का भाव है, तो हम दोनों को आगे ले जाएगा। पर अगर वो मोह हम दोनों को जाल में फंसा रहा है और वो जाल में लगाव, झुकाव, प्रभाव, अभाव, स्वभाव, तो वो एक मोह की मकड़ी की जाल दिखाते हैं ना, मकड़ी अपनी जाल खुद बनाती है, फिर खुद ही फंसती है। मोह एक मकड़ी की जाल है, हम खुद ही बुनते हैं, खुद ही फंसते हैं। इसलिए मोह को लास्ट रखा है, नष्टो मोहा स्मृति लगता है। अर्जुन को भी बार बार कौन गिराता था? मोह गिराता था। तो हमें भी आज नष्टो मोहा स्मृति लगता। ठीक है, कितने पाठ हुए सब? ये न्यू ईयर रिजोल्यूशन है, ये नए साल का रिजोल्यूशन मैं आपको लिखा रही हूँ कि क्या क्या पुरानी बातें सूक्ष्म चेकिंग करना है और सूक्ष्मता से उसको अपने अंदर से निकालना है। तो मोह और लास्ट अहंकार। अब अहंकार का जो मोटा रूप है अभिमान, घमंड, ईगो, चलो उसको हमने थोड़ा बहुत जीत लिया होगा,
पर उसका जो सूक्ष्म रूप है देह अभिमान है ना। देह अभिमान हम सब में है। मैं फलाना हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, हाँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं सेंटर इंचार्ज हूँ, मेरा सेंटर बहुत अच्छा है, मेरा सेंटर फलानी से अच्छा है, फलाने से अच्छा है, मेरे सेंटर में सारे रिसोर्स है, मेरे सेंटर में इतने भाई बहन हैं, अच्छे भाई बहन हैं, वीआईपी भी है, ऐसे भी है। ये भी एक अपना नशा है और वो नशे तक रहे तब तक ठीक है। प्राउड फील करना अलग चीज है। अपने किए हुए एफर्ट को आंखों से देखकर उसका सुख और आनंद लेना और अपनी मेहनत पर प्राउड फील करना, पर साक्षी दृष्टा होकर ट्रस्टी भाव से। पर अगर आप उसमें फंसते गए कि ये मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, तो मैंपन आपको क्या करता है? मैं की बकरी बना देता है। इसलिए वो मैंपन की जो पूरी लीला है उसको आज चेक करो कि मैं दिन भर में कहाँ कहाँ मैं करती हूँ। और वो मैं करती हूँ तो क्यों करती हूँ? उसका मतलब मेरे में अभी भी देह भान है, देह अहंकार है, देह अभिमान है। तो आज आप लोग मैंपन को चेक करेंगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म मैंपन को निकालो और मेरापन, मेरा 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 मेरा। अरे मेरा मेरा कहेंगा तो मैला हो जाएगा, डूब जाएगा। मेरा कहा मैला हुआ, बोझ हुआ, और बोझ वाली आत्मा डूब जाती है। पर तेरा 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 कहा तैरते जाएगा और तैरते तैरते बाबा के पास चला जाएगा। तो हो गए 5-10 विकार। रावण के 10 माथे आपको बता दिए। कौन से? काम, काम के साथ कामनाओं को जीतो। फिर से नोट कर दो, काम, काम के साथ कामना जीत, माया जीत, जगत जीत। क्रोध के साथ चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, और नाराजगी, गुस्सा, घृणा, नफरत, चिढ़, ये सब क्रोध के जाल है। फिर लोभ, लालच, आसक्ति, चाहिए चाहिए चाहिए। फिर मोह, मोह माना, मोह की जाल क्या है? आसक्ति के साथ अटैचमेंट है ना। मोह में क्या है? अटैचमेंट होता है। तो सूक्ष्म लगाव, झुकाव, प्रभाव, अभाव, स्वभाव और अहंकार, मैंपन, मेरापन। दूसरे 5 थे ईर्ष्या, स्वार्थ, स्वार्थ बताया ना, स्वार्थी की बजाय क्या बनना है? सारथी, साक्षी। और ईर्ष्या, ईर्ष्या की बजाय संतुष्टता। बाबा ने मुझे जो दिया, जैसा दिया, सबसे उत्तम दिया, तो कोई ईर्ष्या नहीं। तो ईर्ष्या, घृणा, नफरत, बदला, राग, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन। 12 चीज हुई ना, 12 महीने की 12 चीज। ये 12 चीज को अभी एक पोटली बनाओ। चलो, नया साल है ना, आप लोग सब एक कागज में लिखो और एक कागज में चिट्ठी डालो, चिट्ठी बनाओ कि बाबा मैं आज ये पुरानी चीज स्वाहा पूरी, वो चिट्ठी बाबा के रूम में रख के बाबा को दे दो। ये हो गया आपका पुराने साल का, पुराने संस्कारों का विदाई समारोह। ठीक है, तो आज हमें पुराने साल का विदाई समारोह करना है और नए साल में मुझे इन कमियों को निकालने के लिए ऐसी ज्ञान की शक्ति बढ़ानी है, ज्ञान का प्रकाश बढ़ाना है, योग बल बढ़ाना है, याद का बल बढ़ाना है, शक्तियों का बल बढ़ाना है, शिव बाबा की याद बढ़ानी है, सकाश लेना है। तो जैसे नए साल में आप ये सब करेंगे तो ये पुराने संस्कार अपने आप जल के भस्म हो जाएंगे और नए शुद्ध संस्कार, पवित्र संस्कार
शक्तिशाली संस्कार उजागर होंगे। ये है विदाई देना, बधाई करना। आया समझ में? तो 2022 का खूब 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 आज वेलकम। 2021 को ऐसा बाय बाय करो, सीधा आप कब आएगा? 5000 साल के बाद। और 2022 कल 1 जनवरी ऐसा स्वागत करो कि सारे साल में मैं आत्मा संपन्न बनूं, संपूर्ण बनूं और बाबा के पास कर्मातीत होकर पति से पावन बन, सतो प्रधान बन, फरिश्ता बन, सूक्ष्म वतन में जाऊं और वहां से परम धाम जाऊं। फिर ब्राह्मणुष्य से ब्राह्मण सो देवता, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो बिंदु रूप, अनादि रूप, फिर देवता रूप। तो इस तरह से अपनी इस जीवन की यात्रा को पूरा करिए और आने वाला 2022 आप सब ताजगांव वालों के लिए बहुत 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 खुशियाँ ले आए, उमंग उत्साह ले आए, नवीनता ले आए और अच्छी अच्छी प्रेरणाएं ले आए। और आप सब जितने हो उससे 10 गुना ज़्यादा बाबा के बच्चे बढ़ जाए, ऐसी मेरी शुभभावना, शुभकामना है कि आज मैं इतने देख रही हूँ, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो ये हॉल पूरा फुल भर जाएगा। तो ताजगांव माना ताजगांव माना जिनके सर पे बाबा ने सेवा की जिम्मेवारी का और भविष्य का ताज रखा है, वो ताजगांव है। तो ताजगांव, एक ताजगांव और एक ताजगांव। तो आज अपने को ताजगांव समझो कि भाई हमने बाबा का ताज पहना है और हम गांव के नहीं हैं। ताजगांव नाम में भले गांव है पर अभी हम शहरी हो गए हैं। तो ऐसा पावन संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करो, पुराने साल को विदाई दो, नए साल को बधाई दो और आप सबको फिर से ड्रामा अनुसार, हम अचानक के पार्ट अनुसार, एक्यूरेट ड्रामा के प्लान अनुसार कल पहले माफिक बहुत सालों से 4 साल से आने का संकल्प था। हमारे बाबा साहब भाई जो हमसे जुड़े हुए हैं, बॉम्बे में आते हैं, तो हमेशा कहा करते हैं कि गांव आइए, गांव आइए। उन्होंने जब घर बनाया तभी भी कहा, फिर उद्घाटन किया तभी भी, दीदी ने भी निमंत्रण दिया उस समय, पर उस समय कोई न कोई ऐसी बातें सेक्टर में होती थी जो आना नहीं होता था। फिर 2 साल तो ऐसे ही कोविड में गया और अभी फिर से वो 2-3 बार बोले कि इस बार तो बनाओ।